बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। मुहर्रम के दिन है और इमाम अली मकाम की बड़ी कुर्बानी थी, और वो कुर्बानी की वजह क्या थी और मकसद क्या था। वो दो निज़ाम थे, दो टकराव थे और दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये हुआ। एक तरफ ये थी कि मेरे पास ताकत है, हुकूमत है और हुक्मरानी है, और मैं तख्त पर बैठा हुआ हूँ, और ताकत की वजह से मैं जो भी कहूँगा वो हक होगा, वही सच होगा और उसी के ऊपर मेरी बात चलेगी। दूसरी तरफ ये थी कि जो एक दीन इस्लाम की असल रूह थी, जो खिलाफत राशिदा की तरफ से चलने वाला एक निज़ाम था, वो निज़ाम जो हज़रत अबू बकर सदीक़ से लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की ज़ात अक़दस से चला और एक मुनज़्ज़म खूबसूरत सा निज़ाम बना। वो निज़ाम जिसमें खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम तर डिपार्टमेंट्स को और इदारों को जो है वो मुनज़्ज़म किया और उनके काम करने की तौक़ीद बनाई। लेकिन होता क्या है कि आज भी वो दो निज़ाम आज भी चल रहे हैं। एक वो निज़ाम है जिसमें लोगों की फलाह व बहबूद है, अमन है, प्यार है और शफ़क़त है, और दूसरा वो निज़ाम है जिसमें यज़ीदियत है, जिसमें ताकत का नशा है, घुमंड है, गुरूर है, और वही कहते हैं कि हम सब कुछ है। रियासती ताकत के अंधे इस्तेमाल की बुनियाद यजीद मलऊन ने रखी। इक़्तिदार को दवाम देने के लिए कुरार्ज़ के बदबख्त इंसान यजीद ने हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर दी। अपनी हुकूमत का रोब और दबदबा बढ़ाने के लिए यजीद मलऊन की फ़ौज ने घरों में घुसकर ख़वातीन को बेआबरू किया, कुराए अर्ज़ की पाकीज़ा व अत्हर नफूस पर इल्ज़ाम तराशी की, इन्हें अज़ियतें दी और फिर शहीद कर दिया। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले कूफियों को बहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, और जो कूफी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते उनके साथ वो जुल्म और जबर किया जाता कि ज़मीन कांप उठती। एक लफ्ज़ भी बोलता था तो इसे यजीदी अफवाज निशान इबरत बना देती। यजीद मलऊन की फ़ौजें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वालों को भी रियासती जुल्म और जबर का निशाना बनाती थी। हज़रत इमाम हुसैन और इनके काफ़िले में शामिल नफूस को मजबूर किया जाता है कि वो यजीद की अताअत करें और इनके जुल्म और जबर पर मबनी इक़्तिदार को कबूल करें। हज़रत इमाम हुसैन के इनकार पर यजीदी सिपाहियों ने काफ़िला हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक मासूम बच्चों का पानी बंद किया, इनके खैमों को आग लगाई, सवारियों को ज़ख्मी किया, जुल्म और जौर का बाजार गर्म कर रखा, और बिलाखिर इस्तारा हक़ सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। फिर आपके जस्द अतर की भी तौहीन की गई। जब आपके सर मुबारक को यजीद मलऊन के दरबार में रखा गया तो कुराए अर्ज़ का बदतरीन शख्स यजीद बातिल व दजल, झूठ, फरेब, हरीस था, जबकि हुसैन हक, सदाकत, दयानत और अमानत था। उसने हुसैन अलैहिस्सलाम के लबीज़ा लबों पर छड़ियाँ मारी। ये वो तज़लील करके ये दिखाना चाहता था कि मेरे पास जो ताकत है और जिस मिंबर पे मैं बैठा हूँ, मैं हक पे हूँ और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये वो निज़ाम आज 2023 के मुहर्रमुल हराम में करबला के हमें नज़र आते हैं। दुनिया आज ताकत वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम जो मर्ज़ी करें, जैसे करें, हमें कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन इमाम अली मकाम की वो कुर्बानी और आपका वो सबक कि हक़ के लिए खड़ा होना, वो आज भी कायम है। हुसैनी भी कायम है और यजीदी भी कायम है। यजीदी इक़्तिदार को तोल दे सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, लेकिन हुसैनी अलम को कभी भी सरनगू नहीं कर सकते। आपको एक और बात बताते चलूँ कि जब भी ज़माना जंग हुआ करता था तो खैमे के ऊपर लाल झंडा लगता था, और ज़माना अमन जब होता था तो सफ़ेद झंडा लहरा दिया जाता था। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर आप भी जाएँ तो वहाँ पे लाल झंडा नज़र आता है। हुसैनी लश्कर आज भी है, और ये जंग यजीदी और हुसैनी आज भी जारी है, और हुसैन हक है और ये हक गालिब आएगा। यजीदी जो है वो उनको मुँह की खानी पड़ेगी और यजीदियत का निज़ाम इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। सोचना हमें सिर्फ ये है कि हम किस तरफ खड़े हैं। क्या हम यजीदी निज़ाम की तरफ खड़े हैं या हुसैनी निज़ाम की तरफ खड़े हैं? आज के लिए इतना ही। अपना चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।